चलो जी। ये काम दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान् कामांश्च छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः श्रियः सतुर्या न हि दृशा लभनीयाः मनुष्यैः आभिर्मत प्रतापी परिचार्यस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि ये कामाः दुर्लभाः मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतुर्याः नाहि ईदृशाः लवनीयाः मनुष्यैः आभिः मत प्रतापी परिचार्यस्व नचिकेताः मरणं मा अनुप्राक्षिः। शो भावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वे इन्द्रियाणां जरयन्ति तेजा अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नित्यगीते स्वभावः मर्त्यस्य यद अंतक एतद सर्व इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजाः अपि सर्वं जीवितम् अल्पम् एव तव एव वाह तव्य तव नित्य गीते। कहते हैं नचिकेता को जब यम ने इस प्रकार से उपदेश दिया कि तुम मृत्यु लोक में जो जो भी मांगने के योग्य कोई भी भोग हैं उन भोगों को तुम बेखट मांग। जो मैंने कहे इसके बिना भी जो और भोग हैं उनको तुम बेखट मांग, परंतु इससे तुम तीसरे वर को छोड़ दे कि आत्मा का मृत्यु के बाद क्या होता है।
तब कहते हैं ये काम दुर्लभा मृत्यु लोके, मृत्यु लोक में जो जो कामनाएं बड़ी दुर्लभ हैं, नहीं मिल सकती। जैसे मृत्यु इच्छा से हो, नहीं मिल सकती। मृत्यु इच्छा से हो, नहीं मिल सकती। मनुष्य को मरना पड़ता है मृत्यु के अधीन होकर, मृत्यु को अपने अधीन नहीं कर सकता है। तो मृत्यु लोक में ये दुर्लभ है चीजें। तुम मांग, मैं दूंगा। परंतु ये जो है प्रश्न, तुम अपना बार छोड़ दे। अच्छा, फिर पहले तो कहा कि व्यक्ति को सबसे अधिक मोह होता है पुत्र होना चाहिए। चलो पुत्र हो तो पुत्र का पुत्र पौत्र ना हो, फिर भी मन में जो है बड़ी तृष्णा बनी रहती। क्योंकि देखा जाता है लोगों को कि पोते के लिए पुत्र इतना दुखी नहीं होता है जितना दादी दादा दुखी होते हैं। जितने दादी दादा दुखी होते हैं कि पौत्र नहीं, इतना तो बेटे को भी नहीं होता है दर्द। तो फिर जो इनसे हटा, जो पुत्र पौत्रों से हटा, फिर उसको आ जाता है, क्या होता है, जो धन का लोभी होता है उससे पुत्र पौत्र कोई बात नहीं होती है। धन का जो अत्यंत लोभी होता है ना, उससे पुत्र पौत्र की बात नहीं। वो सोचता हो धन में लगा रहता है, धन होना चाहिए, पुत्र हो ना हो कोई बात नहीं। फिर इसलिए नचिकेता को यम ने कहा रे तू धन भी दे जितना चाहे। फिर उसके उसमें आ जाता है, जैसे राजधन में आ जाता था हाथी, ब्राह्मण धर्म में आ जाता है गैया इत्यादि। तो ये सब धन जो है नचिकेता को देने के लिए कहा। नचिकेता फिर भी जो है नहीं माना। कहता है नहीं यम, यही तो समस्या है। ये ऐसी चीज है, इसे जो है प्राप्त करना, ये सब चीजें तो मिल भी जाए तो भी नहीं रहती हैं। तो इसलिए इन्हें जमीन जायदाद घोड़े इन्हें मांगना ही किस लिए है। सब आज है कल नहीं, तो फिर किस लिए। फिर नचिकेता को प्रलोभित फंसाने के लिए, जो व्यक्ति पुत्र पौत्रों में भी नहीं होता है, इच्छा ज्यादा रहती है उसके धन में होती है, जिसके धन में नहीं होती है धन में भी चलो मार लेता है इच्छाएं, लेकिन उससे ऊपर फंसने वाली चीज होती है स्त्रियां। मतलब कि स्त्री धन। तो अब वो इस प्रकार से जो धन में भी नहीं फंसा, पुत्र पौत्रों में भी नहीं फंसा, परंतु स्त्रियों में मोहित होकर के फंस जाता है। इसीलिए यमाचार्य ने नचिकेता को फिर कहा कि देख, ये ऐसी स्त्रियां मर्त्य लोक के दुर्लभा, मृत्यु लोक में जो दुर्लभ हैं, मृत्यु लोक में ऐसी स्त्रियां होती ही नहीं है। ऐसी स्त्रियां मतलब विशेष श्री कीर्ति लज्जा युक्त, इनके आभास मात्र से ही अपने आप को व्यक्ति कित कित समझता है। इस प्रकार से ऐसी स्त्रियों को मांग ले। अब ऐसे नहीं, बढ़िया रथों पर सवारी गाजे बाजे के साथ वो जिस प्रकार से अप्सराएं
आकर के खूब गाजे बाजे के साथ नृत्य करती हैं, मोहित करती हैं, अर्थात स्तुति उसे प्रसन्न करती हैं। इस प्रकार की स्त्रियां दूंगा जो स्त्रियां इस संसार में तो दुर्लभ हैं। आप कहते हैं कि जो नहीं फंसा पुत्र पौत्रों में वो धन में फंस जाता है, जो धन में नहीं फंसा वो स्त्रियों में फंस जाता है। फिर स्त्रियों में भी रत्न हो वहां तो फंस ही जाता है। इसलिए यम ने कहा कि तुझे ये ऐसी स्त्रियां दूंगा। तो प्रार्थयस छंदता, मतलब स्वच्छंद होकर, स्वच्छंद होकर के मांग। इमा रामा, ये रामा रमण करने के योग्य मनोरम, सातुर्या सरथा, रथ के सहित, खूब जो है गाजे बाजे के सहित, ईदृशा लबनीया मनुष्य नाही, मनुष्य लोक में ये स्त्रियां तो कभी भी मिल ही नहीं सकती हैं। मत प्रता भी मेरे द्वारा आबी इन स्त्रियों को ले और परिचायस्व, इनके द्वारा परिचर्या करा, सेवा करा। नचिकेता मरणम मां अनुप्राक्षी, मरण के विषय में प्रश्न मत कर, मरण के विषय में प्रश्न मत कर। अब जो है इस प्रकार के नचिकेता ने यम के द्वारा सुन करके सोचा कि देखो फंसने की जो जगह थी मैं उनसे निकला, परंतु ये यम जितना मैं निकलता जाता हूँ इतना और फंसाता जाता है, कि जितना निकलता जाता हूँ उतना और फंसाता जाता है। नचिकेता ने मृत्यु की ये बात सुन करके विचार किया, कहा कि हे यम, हे मृत्यु, हे अंतक, सुनो, जो तुम कह रहे हो कि इन स्त्रियों के साथ सुख भोग, ये सुख भोगने के लिए जो भी है ये स्वभाव है, यानी ये कहो कि भाई ये सदैव रहने वाली है, ये बात तो है नहीं। ये कितने भोगने वाले हुए, कल थे आज नहीं। अच्छा अगर ये भोगे भी तो ये इंद्रियों के तेज को क्षीण करने वाले हैं भोग, क्योंकि भोगों को भोगने से इंद्रियों का तेज जो है ना क्षीण हो जाता है, शक्ति कम हो जाती है। क्यों? भोगों को भोगने के लिए जितनी भी आयु मिले वो कम लगती है। भोगों को भोगने से जो तृप्ति समझता है उससे कितनी भी आयु हो जाए ना उससे वो कम ही कम है। इसीलिए ये हाथी घोड़े नाचना गाना, ये स्त्रियां भोगने के लिए ये सब तुम अपने पास ही रखो।
मुझे जो है मेरा कहने के योग्य वर दे दो, क्योंकि मैं इनमें फंसने वाला नहीं हूं। क्योंकि हे यम, मैं जानता हूं ये आज है कल नहीं रहेंगे, इसीलिए इनसे मैं मुंह मोड़ देता हूं। इनको भोगते भोगते ही तो स्वयं भुगत जाता है। भर्तृहरि ने कहा भोगा न भुगता वे मैं भुगता। आदमी सोचता है मैं इसको भोग लूं, अरे भोग तो वही रहता है, वह मैं भुगता। मनुष्य ही मर जाता है, भुगत जाता है। आशा न तृष्णा वह में तृष्णा। सोचता है कि आशा न गता वह में गता। सोचता है ये मेरी आशा पूरी हो जाए बस। आशा तो वही रहती है, मनुष्य ही पूरा हो जाता है। आशा न गता वह में गता, तृष्णा न जीर्णा वह में जीर्णा। सोचता मेरी ये तृष्णा पूरी हो जाए, अरे एक पूरी होगी कल दूसरी लग जाएगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी लग जाएगी। तृष्णा वहीं की वहीं रहेंगी और मनुष्य ही भुगत जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए ये सारी चीजें जो हैं ये रहने वाली नहीं है। और कौन बुद्धिमान पुरुष है कि जो ना रहने वाली चीजों को जीवन में इकट्ठा करने की सोचे। जीवन में मूर्ख पुरुष ही, अविद्या ग्रसित वो पुरुष ही इस प्रकार से करते देखे जाते हैं, जिनकी जड़ बुद्धि होती है हम इकट्ठा करें और वो स्वयं मर जाते हैं। बुद्धिमान पुरुष ये पहचान लेता है कि ये सब जो है कुछ रहने वाला नहीं है और इन्हें इसी हिसाब से ही रखा जाए। ये मानकर मत रखा जाए कि ये रहने वाला है। बस अपनी ड्यूटी परमार्थ समझ करके ही संसार के अंदर जीवन बिताए। बाकी ये मत समझे कि मैं संसार को अपने पास रखूंगा, लेके जाऊंगा, मेरे पास रहेगा। ये कभी भी रहने वाला नहीं है। इसीलिए नचिकेता ने ये बात जो है कह दी। अब जो है नचिकेता कहता है कि देखो यम, तुम मुझे मेरा जो वर है तीसरा, आत्मा का रहस्य, क्योंकि बहुत लोग इस आत्मा के रहस्य को न जानने का कारण ही संसार के अंदर लिप्त रहते हैं। संसार को, शरीर को सत्य मानते हैं। और तेरा रहस्य आत्मा का जिसने जान लिया वो इस संसार से तर जाता है। इसीलिए मैं तुमसे यही बात मांगता हूं। आगे फिर कल होगा।